मनोरंजन आया। साधु का मनोरंजन किसमें होता है? भगवद वार्ता, भगवत कीर्तन। साधु का मनोरंजन विषयों में थोड़ी होता है। प्रभु का नाम है भक्त मन रंजन। भक्त मन रंजन तो कैसे मन भक्तों का रंजन होता है? प्रभु के नाम से, प्रभु के रूप से। प्रभु तो चार भगत मिलकर लीला गुणगान कर रहे हैं, ये हमारा है मनोरंजन, मनोरंजन, भक्त मनोरंजन। प्रभु हमारे भक्त, जो भक्तजन हैं उनके मनों का रंजन करते। तो प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम, जब कभी महिमा वर्णन हो रही धाम की, नाम की, रूप की, इसमें हमारा मनोरंजन करे। विषय मनोरंजन नहीं, भक्त मनोरंजन। प्रभु है, प्रभु के नाम रूप लीला में हमारा मन लगे। रमयंती चे तुष्यंती चे, तुष्यंती चे रमंती चे, आया ना, यही है मनोरंजन। प्रभु के लीला विलास में, प्रभु की चर्चा मन। नहीं तो हम पढ़े मतलब श्री जी के सामने पढ़े, हमारा भजन हो रहा है, हमारे मालिक हमें देख रहे, हम सो रहे हैं, उनके सहारे पड़े, उनके सामने पड़े, उनसे बेईमानी नहीं, वो हमारे सामने। प्यास लगी जल दिखा देती, भूख लगी जो मिला मधु करी प्रसादी, जो भी। एक बार अपनी श्री जी को ऐसे दिखाया, जो मिला है आपने, जो दिया है वो हमारे लिए सब अमनीय है। हमारे पास जो आया जय राधे दिखाया, कितना आनंद है। क्या हमें बगल वाला क्या करे, हमसे क्या? ये सिद्धों के लक्षण है। तो सिद्ध कोई अवतार थोड़ी होता, स्वीकृत कर लो। अभी सिद्ध, अभी सिद्ध, आप इस बात को स्वीकार कर लो, तो आपको देखो अभी अभी सब समस्याओं का समाधान हो गया। समस्याएं हैं अस्वीकृति से। आपने स्वीकार किया मैं पुरुष हूं, आपने स्वीकार किया मैं जीव हूं, आपने स्वीकार किया मैं देह हूं, मुझे भोग चाहिए, बिना भोग के मैं जीवित कर, ये अस्वीकृति अगर हो जाए तो अभी आप सिद्ध हो। आपके स्वरूप में कोई फर्क थोड़ी पड़ा इस स्वीकृति से, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ऐसा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर ये स्वीकृति आपको बांधे हुए है। इसे अस्वीकृत कर दो तो आपका जो स्वरूप है प्रकाशित हो गया, जो पहले से है। अभी सिद्ध हो, अभी आनंद, कुछ करना धरना। अब क्या करें, दौड़ भाग लगाए हुए कि भगवत, दौड़ भाग से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। दौड़ने का मन हो रहा है तो हम वृंदावन की परिक्रमा दे रहे हैं, बोलने का मन हो रहा है तो हम नाम कीर्तन कर रहे हैं, खाने का मन हुआ तो भोग बना श्री जी को लगा दे रहे हैं, पा लेते हैं। हमें इससे भगवत प्राप्ति होगी, हमें तो श्री जी की कृपा कोर से भगवत प्राप्ति हो। वैसे भी महापुरुषों ने वर्णन किया, साधन से भगवत प्राप्ति नहीं होती, भगवत प्राप्ति तो भगवत कृपा से होती है। तो ये हमें समझना है। हमारी चेष्टाएं, हमारे अंदर जो स्फुरण हो रहा है, जो हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति आ रही, उसे हम अपने सत्कार्य में लगा देते हैं, लेकिन निष्काम भाव से। उसे कोई फल नहीं चाहिए। हमारे फल तो श्री जी प्रियालाल हैं, हमारे फल प्रियालाल हैं। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लाओ। नाम हमारी यही है, हमारे लिए फल फूल जो कुछ है वो नाम ही है, प्रियालाल। बड़ा आनंद का विषय है, बस सुलझने की जरूरत है। कुछ नहीं, जैसे हो वैसे ही भगवत प्राप्ति के योग्य हो आप, बस समझ लो, केवल समझ लो। इसमें थोड़ा सा एक सुलझन चाहिए। साधु वही जो सुलझा हुआ, बस सुलझ गए तो खत्म क्यों, झंझटे खत्म। कुछ करने से वो मिलते नहीं, इसलिए हमें कुछ करने पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। वो हैं और वो आपसे वही कराएंगे जो जगत में प्रशंसा होगी और ये जीवन आनंद में जाएगा। बिस्तरे सब जग विमल कीर्ति साधु संगति नाट, ये उसकी तरफ से होगा। बास वृंदा विपिन पावे श्री राधिका जो कृपा करे, विश्वास करे इस बात पर। कहते रहे हमारा है नाम रूप लीला धाम के आश्रित हो गए। आश्रय से नाम जब बहुत होता है, आश्रय से नाम हमें नहीं छोड़ता है। जैसे देखो धाम के आश्रय की बात लिखा है कि यहाँ फिरे स्वार्थ आपने तो भजन गए फिरे बाँ, नहीं लिखा है? भजन ने पकड़ लिया ना, बस ऐसे ही अगर हम नाम आश्रय ले लिया तो नाम हमें पकड़ लेगा। संतों से सुना है कि धाम आश्रय ले लो तो धाम पकड़ लेता है। जैसे कुछ भी हो, लेकिन अब हम वृंदावन के बिना जी नहीं सकते। मतलब जैसे एक बार हमने स्वप्न में देखा, प्राय गंगा जी से बहुत आसक्ति, बहुत, क्योंकि जीवन ही गया। तो हम गंगा किनारे गए तो पूर्व गुरु आश्रम में गए, तो वहाँ पर एक गुरु जी की उसकी फूस की झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में हम रुके। जो ही रुके तो हमने विचार किया कि यार हम वृंदावन से क्यों चले आए। भारी व्याकुलता, झूला टांगा और एक मोटरसाइकिल से जा, हमका भैया हमको किसी तरह स्टेशन पहुंचा दो, हमें वृंदावन। मतलब इतने विकल हुए कि रो पड़े। वो हमें बैठाला नहीं, वो तो रो पड़े कि हम तब कैसे वृंदावन पहुंचे। और जब जगह ना रोके तो कमरा, अब उसे हमें पहचानना पड़ा कि अब वृंदावन में, तब शीतलता है कि अब वृंदावन में ही है। एक पूर्व संस्कारों से यदि स्वप्न में ऐसा हुआ कि गंगा जी की बहुत आसक्ति है, मतलब अभी यमुना जी की उतनी आसक्ति नहीं हुई हमारे अंदर, 20 वर्ष भी हो गए यहीं भी, लेकिन जो गंगा जी ने अपना अधिकार बनाया हृदय में, क्योंकि खान पान वास सब गंगा जी के, तो गंगा जी से मतलब आज भी गंगा शब्द से ही मतलब एकदम
निहाल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत प्यार गंगा जी का मिला है। तो स्वप्न में प्रायः गंगा किनारे विचरण करना, ऐसे आते हैं कई स्वप्न, पर हम हर स्वप्न में देखते हैं कि जब कभी गंगा जी और ऐसा दृश्य आता है तो वृंदावन हमें नहीं छोड़ता। इतनी व्याकुलता, हा वृंदावन, हा वृंदावन, हा वृंदावन, ऐसे मच जाता है हृदय में। तो ऐसे ही नाम, ऐसे ही प्रभु करो। अगर आप रूप का आश्रय हृदय से ले लो, कि हमारी तो सामर्थ्य नहीं कि हम आपका ध्यान कर, तो रूप अवतरित हो जाएगा। रूप आने लगता है प्रियाजू का धीरे धीरे धीरे। जैसे जैसे हमारे अंतःकरण की पवित्रता बढ़ेगी, सामर्थ्य बढ़ेगी उनकी कृपा, क्योंकि रूप को सह पाने की सामर्थ्य लालजू में पूरी नहीं है। लालजू भी तो विवश हो जाते हैं प्यारी, नागरी निरख मदन विष व्यापत, मूर्छित हो जाते हैं। लालन विष आतुर पी परसत उरु नाभ उर्जात, तो अद्भुत छटा बिलो की अवन पर विथिकित वेपथ गात। औरों की क्या बात, तो अपने लोग तो सही नहीं सकते, पर प्रियाजू का रूप ही हमें वो बल देता है। धीरे 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 अवतरित होता है वो रूप। बस आश्रय सबसे बड़ी बात है, नाम का आश्रय, रूप का आश्रय, धाम। अगर आप लीला का आश्रय ले लो तो लीला ही आपको बताने लगेगी, ऐसे गाओ, ऐसे चिंता, वो आपको रास्ता मिलने लगे। जैसे आपको भागवत का रास्ते जानना, तो सुखदेव जी का आश्रय लेकर भागवत पढ़ो, वो आपको रास्ते बताने लगे। ये कोई जड़ थोड़ी है, सब चैतन्य चिदानंद है। तो होता कि हमारा विश्वास जितना है उतना ही हमें अनुभूतियां होती। चले बिल्कुल मस्त रहो। देखो समझो, पहले इतने शरणागतों में भी तुम्हारे कितने भाग्य हैं। आप इसको गुप्तता से समझो, क्योंकि वही मान लो बगल में भी है, लेकिन वो जब कभी होगा तो बुलाया जाए तो बुलाया, लेकिन मन नहीं कहता कि हम नहीं। क्यों नहीं कहता? क्योंकि जब ये है कि भाई हमारे अंदर भी तो श्री जी प्रेरणा कर रहे हैं, आप तो इतने समर्थ हो गए से, अगर है भी तो ये हो कि हमारे अंदर भी आप प्रेरणा करने वाले हैं, और आपके श्रीमुख के वचन और उस प्रेरणा दोनों को मिलाते हैं। अगर कहीं गलती हो तो आप बता देना। हमारे अंदर में हो सकता है मन कहीं धोखा दे जाए, लेकिन आपके श्रीमुख से निकले वचन हमें प्रमाण। ये नहीं हो सकता कि आप बोल रहे तो क्या वो हमारे अंदर भी तो श्री जी है। अभी का चर्चा हुई थी कि श्री जी के दो स्वरूप हैं, एक माया जनित भी तो है ना, और एक उसकी पहचान है कि अगर प्रभु की तरफ से प्रेरणा है तो फिर ने कहो न दिस कहूँ भूली हूँ न हो सके, आप प्रसन्न रहोगे। प्रभु जब आपको प्रेरणा करेंगे तो समता की करेंगे, प्रभु जब आपको प्रेरणा करेंगे तो प्रसन्नता की करेंगे, प्रभु जब आपको प्रेरणा करेंगे तो महान बनाने की प्रेरणा करें, क्योंकि आप शरणागत। यदि आप लड़ाई लड़ते हो, ईर्ष्या द्वेष करते हो, तो ये माया की प्रेरणा, प्रभु की नहीं, क्योंकि प्रभु प्रेरणा करने गीता में अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेय च निर्ममो निरहंकारा समदुःखासुरः। ये नहीं हो सकता कि आपके हृदय में और प्रेरणा करें, गीता जी में और कुछ बोले। जब आपके हृदय की बात गीता जी से मिलने लगे तो जान लेना प्रभु प्रेरणा कर रहे हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य। तो मनमानी आचरण, जिसे एक भी शब्द आपका ऐसा बोला जो शरणागति में कमजोरी लाता है, तो हमारा मन आपसे मिलना नहीं चाहेगा। ठीक है, सुविधा भोगो, भजन करो। तो यही बात हमारे प्रभु मांग रहे हैं, क्योंकि भक्त पर या दास पर जो स्वभाव अवतरित होता है वो आराध्य देव का होता है। कैसे हो आप, ये दूसरे नंबर की बात। पहले आप मेरे हो, ये बात है, और आप मेरेपन में कमी हो फिर कैसे हो, तो उसका कोई महत्व नहीं है। मेरेपन में कमी हो गई तो चाहे फिर, तो इसीलिए तो कहा है कि व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा, ये सब मुझे नहीं बांध सकते, यथा वरुण देत सत्संगा। क्यों? क्योंकि भगवत प्रेमी महात्माओं से मेरापन जोर उसका होता है, मेरे ठाकुर जी, मेरे नाथ। तो इसलिए अन्य साधनों को, सांख्य आदि अन्य साधनों को भगवान ने दूसरे नंबर पर रखा, पहले नंबर पर अपना मेरापन रखा है। तो